ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, सरकार के डर से। यही तो आपातकाल है। यही तो वो काल है जिस काल ने देश की आवाजों का मुंह बंद कर दिया है। उन्होंने पूछा मुझसे कि फिल्म इंडस्ट्री किसानों के समर्थन में क्यों नहीं आई। सवाल वाजिब थे। जो फिल्म इंडस्ट्री कंगना रनावत के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस कर सकती है, वो फिल्म इंडस्ट्री किसानों के साथ क्यों नहीं थी। कंगना में मैं भी थोड़े से ठुमके लगा देता हूं अपने शब्दों के, अपने वाक्यों के, और सवाल पूछ लेता हूं जिनको आप देशभक्त बोल रही हो। कंगना, आप बताइए, आपके परिवार से किसी ने क्या कुर्बानी स्वतंत्रता आंदोलन में दी? या अपने उन नेताओं से पूछिए जिन नेताओं का आज आप सपोर्ट करने के लिए उतर आई हैं, क्या उनके परिवार में से किसी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई कुर्बानियां दी? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के आज़ाद हिंद आवाज़ की वो खबरें जिन खबरों का आप इंतजार करते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय श्री राम। कंगना के बारे में बात न की जाए अगर भारत बंद के दौरान तो बातें अधूरी रह जाती हैं। जिस कंगना के बारे में मीडिया को बताने की जरूरत नहीं समझी जाती कि कंगना रनावत के खिलाफ यार कुछ बोल दो, उसने गलत बयान दे दिया है, तो मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाता है। बस कंगना रनावत जो हैं बस वायरल पे वायरल बुखार की तरह चढ़ती चली जाती हैं, जिस तरह से कोरोना का वायरस हमारे देश में फैल रहा है। हालांकि उसके वैक्सीन के आने का दावा उसी तरह किया जा रहा है जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के 15 लाख के जुमले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ कंगना तो कंगना है जिनके अंगना में भारतीय जनता पार्टी नाचने लगी है और घूंगर मीडिया और घुंघरू बांध करके फुल जोरों शोरों के साथ नाचती हैं कंगना रनावत। अब कंगना रनावत का भारत बंद के खिलाफ जो किसान आंदोलन था उनके खिलाफ ट्वीट आ जाता है, जबकि कंगना रनावत के खिलाफ कई केस दायर हो चुके हैं किसानों के द्वारा, सिख कमेटियों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने उनको खालिस्तानी बोला था। कंगना जी ने, कंगना जी के पास बहुत बेशुमार दौलत है। कंगना रनावत हिमाचल से बिलोंग करती हैं। हिमाचल में तो शिविर रख के आए हैं, वहाँ के किसानों की हालत असी देखे सी, उत्थे सेब दे बाग होंगे सी जी। लेकिन जब बर्फ़ कम पड़ती है ना तो फसल मारी जाती है सेब की, और वहाँ प्राइवेट बिचौली जो हैं बड़ा सस्ता सेब खरीदते हैं और ट्रक में लोड कराते हैं किसानों को, और दिल्ली में आकर के 3,000 का बेचते हैं। बाजार में आते आते 100 रुपये किलो यानी 10,000 की पेटी हो जाती है। कंगना रनावत को वो ज़मीनी सच्चाइयाँ पता नहीं है, शायद चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुई थीं, इसीलिए अपने घर को छोड़ करके चली गई थीं, इसीलिए कई शादियां भी कर ली। यहां बात चली है कंगना रनावत के उस ट्वीट के बारे में जिसमें वो बोलती हैं बड़ी बेशुमार, बड़ी मतलब शिद्दत के साथ कि तूफानों की कमी नहीं इस नाव को। कंगना रनावत, मैं उनका वैसे फ़ैन रहा था, इतना बड़ा फ़ैन रहा था कि कूलर की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कंगना रनावत जो थी बोलती हैं कि एक वीडियो शेयर करती हैं सदगुरु का। एक्ट्रेस कंगना सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रही हैं, किसान आंदोलन पर मुखर हो गई, विरोध कर रही हैं, और जो उन्होंने अपने ट्वीट में किया वो काफ़ी वायरल हो रहा है। कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में सदगुरु का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो प्रोटेस्ट को लेकर के बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। कंगना रनावत ने एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, आओ भारत बंद कर देते हैं, यूं तो तूफानों की कमी नहीं इस नाव को, मगर लाओ कुलाड़ी कुछ छेद कर देते हैं। रह रह के रोज मरती है हर उम्मीद, यहाँ देशभक्तों से कहो अपने लिए देश का टुकड़ा अब तुम भी मांग लो, आ जाओ सड़क पे और तुम भी धरना दो, चलो आज किस्सा खत्म करते हैं। कंगना रनावत जी का जो ट्वीट था मेरे दिल को तार तार कर गया। मुझे लगा कि मैं उनको एक प्रपोजल देता हूँ। कंगना में मैं भी थोड़े से ठुमके लगा देता हूँ अपने शब्दों के, अपने वाक्यों के, और सवाल पूछ लेता हूँ जिनको आप देशभक्त बोल रही हो। कंगना, आप बताइए, आपके परिवार से किसी ने क्या कुर्बानी स्वतंत्रता आंदोलन में दी? या अपने उन नेताओं से पूछिए जिन नेताओं का आज आप सपोर्ट करने के लिए उतर आई हैं, क्या उनके परिवार में से किसी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई कुर्बानियां दी? या जो कांग्रेस से शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या
उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, या एक संसद पर ही, जो नई संसद बनने वाली है उसका नाम दीनदयाल जी के नाम पर रखने का प्रोग्राम था, उस पर सुप्रीम कोर्ट आपत्ति लगा देता है। लेकिन खबरें ये बताई जाती हैं कि आप बिस्टा का प्रोग्राम अलग मत करो। लेकिन खबरें दूसरी बताई जाती हैं। कंगना रनावत जी, होश में आ जाइए। अभी मुंबई का एक वो आया था, बुलडोजर आया था, उसने आपका अंगना गिरा दिया था, छज्जा गिरा दिया था। इन सिखों से पंगा मत लो। ये सिख जो हैं 20 साल बाद डायर को मार सकते हैं। और आपने किसान आंदोलन के खिलाफ बोल करके जिस तरह की आप देशभक्ति जाहिर कर रही हैं, देशभक्ति जाहिर जब होती जब आप किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी होती। लेकिन यहां एक और आपत्ति है दोस्तों। काफी लोगों के मेरे पास सवाल आए। उन्होंने पूछा मुझसे कि फिल्म इंडस्ट्री किसानों के समर्थन में क्यों नहीं आई। सवाल वाजिब थे। जो फिल्म इंडस्ट्री कंगना रनावत के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस कर सकती है, वो फिल्म इंडस्ट्री किसानों के साथ क्यों नहीं थी। सवाल वाजिब है तो सवाल पूछना भी बनता है। करण जौहर कहाँ थे वो सारे डायरेक्टर्स जो आज़ादी की बात करते थे। अभी काफ़ी सारे लोगों ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कार वापस कर दिए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहाँ थे। शाहरुख खान कहाँ थे, सलमान खान साहब कहाँ थे, जो फार्म हाउस पर अपनी कीचड़ में जोतते हुए तस्वीरें डालते हैं और वायरल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ किसानों के साथ कौन खड़ा था। एक पंजाबी फिल्म का एक आदमी खड़ा था, सोनू सूद की तरह। सोनू सूद ने भी बोला हल का हल निकलना चाहिए। एक सेंस ऑफ ह्यूमर ट्वीट था सोनू सूद का। सोनू सूद के अलावा और एक पंजाबी अभिनेता के अलावा कोई फिल्म इंडस्ट्री से आवाज़ नहीं निकली। शायद गूंगी हो गई होंगी आवाज़ें, आईडी के डर से, सीबीआई के डर से, सरकार के डर से। यही तो आपातकाल है। यही तो वो काल है जिस काल ने देश की आवाज़ों का मुंह बंद कर दिया है आवाज़ें उठाने के लिए। तो दोस्तों, इन आवाज़ों को किस तरह से आज़ाद कराएं, ये हम सबको सोचना होगा। आम आदमी में ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। अदानी अंबानी के और मॉल में शॉपिंग करना छोड़ दीजिए। किसानों के खेतों में जाकर के सब्जियां खरीदिए। सीधे अदानी अंबानी के जो जितने भी बड़े मॉल्स बने हों, बेस्ट प्राइजेस के या किसी के भी, सबसे सारा सामान खरीदना छोड़िए। अगर सरकार ने ठानी है किसानों से लड़ने की, तो हमने भी ठानी है सरकार से लड़ने की। और कंगना रनावत तो बहाना है। कंगना रनावत जैसे लोगों को बधाई दी जानी चाहिए इस बात के लिए कि वो किसान के आंदोलन को इस तरह से नेगेटिव तरीके से देखती हैं। एक तरह से हमें ऊर्जा देती हैं कि हमें मजबूत बनना चाहिए। उनको बधाई दी जानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो पर जरूर बताइएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।